तो नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। ये एक ऐसा महीना चल रहा है जो बेहद पाकीज़ा है, रहम करम का है। और ये महीना पिछले 2 सालों से रमज़ान का महीना इस तरह से गुज़रा है जो यकीनन पूरे बहुत सारा जो है मुस्लिम समाज में ख़ास तौर से इस महीने की बड़ी अदब व एहतराम है। लेकिन आप जानते हैं कि आज जुमे का दिन है, जुमा अलविदा है, जो रमज़ान का आखिरी जुमा होता है उसको कहते हैं। क्योंकि कोरोना का ये दौर हर समुदाय, हर समाज और हर मुल्क पर पड़ रहा है, इसकी वजह से जो है पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। और यहाँ आपको मैं अपने कैमरे की नज़र से नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। जिस जगह कम से कम 2 साल पहले मेरा ख्याल है जो मैंने भी अदा की थी नमाज, हज़ारों की तादाद थी और या इससे भी ऊपर होगी, ऊपर से नीचे तक हर जगह मजमा था। वहाँ पूरी तरह से खामोशी है, सन्नाटा पसरा हुआ है। महज 5 लोग जो इजाज़त है प्रशासन की तरफ से वो नमाज़ पढ़ लें। और जुमे अलविदा का आज दिन है और ये नमाज का वक्त भी हो चुका है और महज 5 लोग जो है नमाज़ पढ़ लें। पूरा एहतियात की जा रही, तमाम चीज़ें जो गाइडलाइन है उसका भी पालन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जब हम आगे बढ़ाते हैं तो जाफर सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक दिल से शायर हैं और समाज सेवी भी हैं। बेहद खूबसूरत लफ्ज़ लहजे में अपनी तमाम बातें रखते हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ये जुमा अलविदा एक ऐसा वक्त है और इस वक्त पूरी इंसानियत पर जो है कोरोना के तौर पे एक काली घटा छाई हुई है, उस पर उनका अपनी क्या सोच है। अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो रमज़ान का माह चल रहा है ये हमारे लिए बहुत पाकीज़ा है और ये इबादत के दिन होते हैं हमारे, और हम लोग बाकायदा तौर पर रोज़ा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन की तरफ से कुछ थोड़ा ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से ये महामारी जो है वो फैली हुई है पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरी दुनिया में। और उसकी वजह से आप समझ लिए कि हमारी जो जामा मस्जिद है सेतल की, इसमें हज़ारों की तादाद में लोग आज अलविदा के दिन नमाज़ पढ़ने आते हैं। लेकिन आज पूरी हमारी मस्जिद जो है सुनसान है। चंद लोग, 4-5 लोग हमारे यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। वक्त यही था जिस वक्त सब लोग इकट्ठा होते थे और हमारे इमाम जुमा आली जनाब मौलाना तंजीम साहब ये जमात पढ़ाते थे। लेकिन हमारे यहाँ जब गवर्नमेंट ने ये कहा, हमारी सरकार ने कहा कि जमात नहीं होनी चाहिए, तो उस दिन से हमारे यहाँ हमारे इमाम मस्जिद में भी नहीं आ रहे हैं, नमाज़ अपने घर पे पढ़ रहे हैं। और सबको ताकीद कर दी है कि जितने भी मोमिन हैं वो अपने अपने घर पे नमाज़ पढ़ें, रोज़ा वहीं इफ्तारें। आज जुमा अलविदाई जुमा है, बहुत अहम दिन है हमारे लिए, लेकिन उसमें भी आज हमारे इमाम जुमा का भी हुक्म है और हमारी जो गवर्नमेंट की जितनी भी हिदायत हैं कि हमें इस तरीके से नमाज़ पढ़नी चाहिए, 4-5 लोग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने देख लिया कि इस मस्जिद में जिसमें हज़ारों लोग होते थे, लेकिन आज इसमें कोई नहीं है, वही 4-5 लोग हैं। मैं गवर्नमेंट जो है जो कदम उठा रही है हम उसका तहे दिल से सहयोग करते हैं। जी, बहुत ही खूबसूरत बात कही और ये हकीकत भी है, क्योंकि एक शेर भी कहा गया है कि चमन में इख्तिला के रंगे मुँह से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। और ये चमन पूरा हिंदुस्तान और पूरा मुल्क एक चमन है जिसको सबको मिलकर सींचना है और इस मुसीबत के वक्त में सबको साथ मिलकर आगे बढ़ना है। इबादत गाहों से इबादत करना होगी, मंदिरों से दुआएं करनी होंगी, ताकि ये मुल्क फिर बच सके, इंसानियत बच सके और इंसान बच सके। क्योंकि जब इंसान बचेगा तभी आगे बढ़ सकेगा। और हर दिन क्या हालात हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं हो, चाहे वो बरेली हो या और जगह हो, 4-4 लाख केस आ रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। बेड नसीब नहीं हो रहा लोगों को, तमाम चीज़ें। उसी को देखते हुए तमाम इबादत गाहों में इस वक्त महज 5 लोगों की इजाज़त दी गई है जो पूरे जो है तमाम चीज़ों से पढ़ लें। हम इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे और भी मस्जिदों में जाएंगे जहाँ के जो सूरत हाल है वो आपको दिखाएंगे। कोरोना के चलते माह रमज़ान का आखिरी जुमा यानी जुमा जो अलविदा है उस पर हम तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं। हम कई मस्जिदों में गए और इस वक्त हम सेतल की जो सुन्नी जमात है उसकी सबसे बड़ी मस्जिद में मौजूद हैं। और अहम बात ये कि पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इस्लाम में ये हिदायत भी दी गई है कि जो भी अपने मुल्क है उसके निज़ाम के हिसाब से चलिए, उसी का फॉलो करते हुए सेथल में जो है पूरी तरह से सन्नाटा। ये वो जगह में कैमरे की नज़र से चाहता हूँ दिखाया जाए
कि पूरी तरह से सन्नाटा, यहाँ हजारियों की संख्या में लोग आते थे और सेंथल और सेंथल के आसपास के जो तमाम गांव हैं वहाँ के भी लोग आते थे बड़ी संख्या में। लेकिन इस जुमे के मौके पर प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए जो गाइडलाइन और निर्देश जारी किए थे उसी के तहत तमाम चीज़ें की गई हैं। इसी सिलसिले में जब हम आगे बढ़ते तो हमारे साथ एक मौजूद शख्सियत हैं जो तमाम चीज़ों को बताते हैं, देखते हैं और समाज सेवा में भी उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ कर काम किया है। इस तरह से आप चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से निर्देशों का पालन किया गया? आज जो हमारे एसएसपी महोदय बरेली का आदेश था कि जमातुल विदा की जो नमाज जिसके अंदर हज़ारों लोग यहाँ हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि सिर्फ 5 लोग जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे। तो हमारे पेश इमाम जामा मस्जिद हज़रत अल्लामा खुर्शीद मितवाई साहब ने इसको पूरा फॉलो किया है और एक एक दिशा निर्देश का उनके पालन किया गया। 5 लोगों ने यहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ी है। वरना जिस गली में हम लोग खड़े हैं ये गली सब फुल रहा करती थी। और हम चाहते हैं कि जो सरकार ने हमें, जो सरकार ये देश को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहती है और जो कोरोना की गाइडलाइंस उन्होंने की है, चाहते हैं सभी लोग उसको फॉलो करें और उसका कहना मानें। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे ज़रिए से तो आप दे सकते हैं। मैसेज मेरा सिर्फ यही देना है कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो महामारी ने बड़ा रूप अख्तियार कर लिया है, सबसे मेन और सबसे अहम वजह ये है कि हम लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहेंगे। अगर हम बाहर निकलेंगे तो हम कोरोना को इस हिंदुस्तान से नहीं भगा पाएंगे। मेरा मैसेज ये है सेंथल की आवाम को, जो आपके व्यूज़र हैं, सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने घर में 10 दिन अगर हम लोगों ने आराम से बंद करके काट लिए तो हमें मालूम है कि हम इस लड़ाई में हम जीत जाएंगे। वरना हिंदुस्तान का जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं। जी, बिल्कुल सही बात की और जाहिर सी बात है कि जो निर्देश हैं उसका पालन करना चाहिए। और ये मज़हब भी कहता है, मज़हब में भी सब्र की बात कही गई है। सब्र इस्लाम की वो चीज़ है जिसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए और सब्र से ही इंसान आगे बढ़ता है। और उन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए सेंथल की जो सुन्नी के जो सबसे बड़ी मस्जिद है वहाँ सब्र का पैगाम दिया जा रहा है। इत्मीनान से लोगों ने, महज 5 लोगों ने नमाज़ पढ़ी और पूरे गाइडलाइन का पालन किया। ये गली वो गली थी जिसमें हज़ारों लोग नमाज़ पढ़ते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। इबादत अभी भी हो रही है, लोग घरों से इबादत ये कर रहे हैं कि कोरोना ख़त्म हो जाए, हमारा मुल्क की हिफाजत हो, हज़ारों जो ज़िंदगी हैं वो महफूज रहें। एक अच्छा पैगाम दिया जा रहा है। फ़िलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटल न्यूज़ से। कोरोना के चलते तमाम इबादत गाहें और जो भी तमाम चीज़ें, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर तमाम धर्मों के लोग रहते हैं और एक आज इस वक्त ऐसा महीना चल रहा है रमज़ान का जिसमें बहुत ज़बरदस्त तरह से जो है तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए भी तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन आज जुमा अलविदा है और एक ऐसा वक्त भी है जिसमें हज़ारों लोग इस मस्जिद में होना चाहिए थे, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं कैमरे की नज़र से पूरी चीज़ों को दिखाऊंगा ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। ये हैदरी मस्जिद है और सेंथल में जब आप आएंगे तो एक बड़ा ज़बरदस्त तरह से बनाई गई है और तमाम चीज़ें। लेकिन आप देख सकते हैं आज जुमे के दिन, और वो जुमा जो कि रमज़ान का आखिरी जुमा होता है, जिसमें ऊपर से नीचे तक हज़ारों लोग शामिल होते हैं, शिरकत करते हैं, अपने अपने खुदाओं से अपने दुआ करते हैं, तमाम चीज़ें इबादत का क्योंकि महीना होता है ये। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रशासन की तमाम जो बातें थी, निर्देश थे, उसका पालन करते हुए पूरी तरह से खामोशी और सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी बात को बढ़ाते हुए हम हमारे साथ जो मौजूद हैं वो पूरा इंतज़ाम देखते हैं यहाँ का। मैं चाहता हूँ वो भी किस तरह के हालात, किस तरह के निर्देश दिए गए और किस तरह से पालन किया जा रहा है पूरे रमज़ान। हम जो यहाँ की हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है इसका पूरी तरीके से पालन करें, इसकी गाइडलाइन का जो इसने कोरोना के बीमारी से लड़ने के लिए जो बताया है उसका पूरी तरीके से पालन करते हुए मस्जिदों में सिर्फ 5 आदमी, वो भी एक साथ नहीं, आगे पीछे दूर दूर 2 गज़ के बजाय बल्कि यहाँ पर और 4-4 गज़ की दूरी पर नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग, और एक का दुक्का कोई आता है। लेकिन आज का दिन तो बहुत अहम दिन, हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत अहम दिन है जुमे का दिन। ये जो जुमे का दिन है या अलविदा भी कहते हैं, अलविदा यानी आखिरी दिन, रमज़ान का आखिरी जुमा। तो आज तो यहाँ पूरी मस्जिद भरी होती थी, सारे नमाजी दुआएं करते हैं। लेकिन अब भी दुआएं हम कर रहे हैं परवरदिगार से कि हिंदुस्तान में अमन चैन कायम हो, ये कोरोना वायरस का ख़ात्मा हो जाए, परवरदिगार जल्दी जल्दी से निजात मिल जाए, पूरे हिंदुस्तान के लोग, हम हिंदू मुस्लिम आपस में फिर एक
ऐसा वक्त है कि गले मिलके खुशियाँ मनाएं। और इसी के साथ मेरी ये दुआ है परवरदिगार से कि जल्दी जल्दी ये माहौल सही हो, जिससे जो एक डर का माहौल, डर का वातावरण जो बैठ गया है, लोग पहले तो पुलिस करती थी, नहीं है, अब तो खुद ही नमाज ही नहीं आ रहे हैं मस्जिदों में। ये वो खुद अपने घर से ही दुआ कर रहे हैं, अपने घर पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, बल्कि उनको चाहे भले वहाँ वो आराम मिले, वो सुकून मिले ना मिले जो मस्जिद में आके मिलता था, लेकिन वो गवर्नमेंट का जो नियम का पालन कर रहे हैं उसको करते हुए वो इबादत को अपने घर पर ही अंजाम दे रहे हैं। जी, बिल्कुल सही बात की। और जाहिर सी बात है कि रमज़ान और रमज़ान के बाद ईद एक ऐसे मौके हैं जिसमें गले मिलते हैं, जो आपस में किसी तरह की नाइतफ़ाक़ें हैं वो भी दूर हो जाती हैं। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें तमाम लोग दुआएं करते हैं, लेकिन हमने दिखाया कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। फ़िलहाल हम इस सिलसिले को यहीं रोकते हैं। हमने मस्जिदों को दिखाया कि किस तरह के हालात हैं और जुमा अलविदा पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़ से।